मेरा स्क्रीन विजिबल है मैम? यस सर, विजिबल। थैंक यू। चलिए देरी न करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे सेशन का टॉपिक ही है मिशन डायमंड को लेके। तो हम लोग मिशन डायमंड में कैसे शामिल हो सकते हैं और कैसे हम लोग यहाँ पे डायमंड को अचीव कर सकते हैं, उस चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और एक एक बारीकी पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं, स्लाइड में लिखा हुआ है मिशन डायमंड एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग विद यूटेक इन्फोटेक। और माई सेल्फ विक्की महतो, सिल्वर डायरेक्टर ऑफ यूटेक। आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रिय मित्रों, आपके मिशन डायमंड में भाग लेने के फैसले का मैं अभिनंदन करता हूं। और मिशन डायमंड से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आना शुरू होगा, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। इस कार्यक्रम में सिखाई गई तकनीकें जितना ज़्यादा आप अपने जीवन में अपनाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप निपुणता प्राप्त करेंगे। सौभाग्य से आपने उस व्यवसाय का चुनाव किया है जहां अगर आप पहले से कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी आप सफल हो सकते हैं यदि आप अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए तैयार हो। तो एक बार फिर से हम आपके दौलतमंद बनने की यात्रा में शामिल होने के फैसले का स्वागत करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बिजनेस मॉडल है, और आप में अपने लिए यूटेक के माध्यम से धन कमाने की अपार क्षमता है। आप जब अपनी मिशन डायमंड की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें बस इतना ही कहना है कि हम सब आपके साथ हैं, और हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप मिशन डायमंड को कंप्लीट करेंगे। हम हृदय से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मिशन डायमंड में आप कुछ कार्डिनल्स रूल्स हैं, जिस चीज को अगर आप अति महत्वपूर्ण नियम है, इस चीज को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे सफल नहीं हो पाएंगे। तो आपको सफलता प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आपके साथ आप सभी के सामने स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डोंट बी एंगर एनीवन। मतलब कि किसी पर गुस्सा ना हो, आपको हमेशा अपने जो कैरेक्टर है उसको शीतल बनाए रखना है, नर्म मिजाज का रखना है, आपको गुस्सा किसी पर भी नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है हमारा यहाँ पे नेवर मिस यूज एनीवन्स मनी। मतलब दूसरों के पैसों का दुरुपयोग ना करे, ना ही अपने टीम में किसी का करे, और ना ही किसी और का दुरुपयोग करे। डोंट बी कंप्लेन रेदर कंट्रीब्यूट। थर्ड पॉइंट है हमारा डोंट बी कंप्लेन रेदर कंट्रीब्यूट। मतलब कि शिकायत नहीं, सहयोग करे। हमेशा एक दूसरे का शिकायत करने के बजाय एक दूसरे का सपोर्ट करने का सोचे, सहयोग करने का सोचे। फोर्थ पॉइंट है हमारा यहाँ पे नेवर डू रॉन्ग कमिटमेंट टू एनीवन। मतलब किसी से कोई झूठा वादा ना करे, किसी से कोई गलत कमिटमेंट ना करे। जैसे कि अगर आप किसी को कोई कलम देने का वादा करते हैं और अगर आप उसको पेंसिल भी नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका रॉन्ग कमिटमेंट हो जाता है। इसीलिए आप यहाँ पे किसी से कोई झूठा वादा ना करें, कोई रॉन्ग कमिटमेंट ना करें। पांचवा पॉइंट है हमारा यहाँ पे रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप इज द की ऑफ दिस बिजनेस। मतलब अच्छे रिश्ते और दोस्ती इस बिजनेस का आधार है। आप इस यूटेक बिजनेस में, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में जितना ज्यादा आप अपने टीम से, अपने लोगों से अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखिएगा, उतना ही ज्यादा आप यहाँ उतने ही जल्दी सफल हो सकते हैं, क्योंकि अच्छे रिश्ते और दोस्ती ही इस बिजनेस का आधार है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ऑलवेज ट्रीट दिस बिजनेस लाइक ए $1 million बिजनेस। मतलब हमेशा इस बिजनेस को करोड़ों के बिजनेस की तरह ही व्यवहार करें। यहाँ पे इस बिजनेस में आप लाखों नहीं, करोड़ों अरबों रुपया कमा सकते हैं। तो इस बिजनेस को करोड़ों के बिजनेस की तरह, इस बिजनेस को करोड़ों के बिजनेस की तरह व्यवहार करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे बिफोर यू डू न्यू ऑलवेज कंसल्ट विथ योर एक्टिव अपलाइन। मतलब कुछ भी नया करने से पहले अपने कार्यरत अपलाइन से सलाह ले, मतलब अपने एक्टिव अपलाइन से सलाह ले क्योंकि आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अपलाइन वो चीज को आपसे पहले भी
फॉलो किए होंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपके जो सीनियर अपलाइन है उनसे सीखना है, और सीखते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपको कुछ भी नया करने से पहले आपको अपने सीनियर अपलाइन से सलाह मशवरा कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पे, नेवर एवर पास एनी नेगेटिविटी टू योर डाउनलाइन। मतलब अपने डाउनलाइन से कभी भी किसी भी तरह का नेगेटिव बात आपको नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव बात ही करना है। क्योंकि ये जो हमारा बिजनेस है ये कॉपी कैट मार्केटिंग बिजनेस है, और कॉपी कैट मार्केटिंग में आप जो भी चीजें कॉपी करेंगे वही चीजें पेस्ट होगा। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चीज को कॉपी करते हैं और नेगेटिव चीज को अपने टीम में पेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के ये नेगेटिव आपके पूरे टीम में फैलेगा, और पूरा टीम आपका काम करना बंद कर देगा और काम नहीं होगा। इसलिए हमेशा आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहना है, टीम को पॉजिटिव करना है, ये पॉजिटिविटी का ही बिजनेस है। तो इसीलिए आपको कभी भी अपने डाउनलाइन में नेगेटिव बात नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, नेवर टू एम्ब्रेस एनीवन। मतलब किसी कभी भी किसी को नीचा ना दिखाए, शर्मिंदा ना करे। मतलब अपने टीम में किसी को भी नीचा ना दिखाए, शर्मिंदा ना करे। अगर इन कार्डिनल रूल्स को अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सफलता की राह पे जाएंगे, मिशन डायमंड पे आप सफल बनेंगे। आप मिशन डायमंड में आप यहाँ पे डायमंड शिप को अचीव करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सीखते हैं कि लिस्ट बिल्डिंग कैसे किया जाए। कि आज इस इंडस्ट्री में अगर हमें सफल होना है, तो किसी भी बिजनेस में सफलता के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। और नेटवर्क व्यवसाय में रॉ मटेरियल वो है जिन लोगों को आप जानते हैं। यह संख्या जितनी होगी, सफलता उतनी ही आसान होगी। इस प्रकार आप बड़ी आसानी से लोगों की लंबी लिस्ट तैयार कर सकते हैं, जिस फॉर्मूला को मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ। जैसे कि हमारा फॉर्मूला है फ्रेंड्स फॉर्मूला। और फ्रेंड्स फॉर्मूला में हम लोग अगर एक एक वर्ड को तोड़ते हैं, तो सबसे पहला वर्ड आता है हमारा एफ। एफ फॉर होता है फ्रेंड, आर फॉर होता है रिलेटिव्स, आई फॉर होता है इंस्टीट्यूशनल, ई फॉर होता है इम्प्लॉय, एन फॉर होता है नेबर्स, और डी फॉर होता है डॉक्टर्स एंड डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स। मतलब इस फॉर्मूला के आधार पे हम लोग यहाँ पे अपना लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में जितने लोग हैं उनका नाम आपको लिखना है लिस्ट में। रिलेटिव में जो जो है उनका नाम लिखना है। इंस्टीट्यूशनल मतलब कि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, या फिर कहीं इंस्टीट्यूशन मतलब ट्यूशन वगैरह ले रहे हैं, या फिर इस तरह का कोई संस्था है जहाँ पे आप हैं, वहाँ के दोस्तों का नाम लिखना है। ई फॉर इम्प्लॉय का नाम लिखना है। मतलब आप जिस कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं, या फिर जिस जगह में काम कर रहे हैं, वहाँ के लोगों का नाम लिखना है इम्प्लॉय में। एन फोर्स में हो जाता है कि नेबर्स, मतलब आपके आस पड़ोस में जितने लोग हैं उन लोगों का लिस्ट में नाम लिखना है। और डी फॉर हो गया डॉक्टर्स एंड डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स। मतलब कि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ऐसे लोगों को अगर नाम जानते हैं, तो उन लोगों का भी आप नाम अपने लिस्ट में शामिल करें और उनको लिस्ट में तैयार करके रखें। और एस फोर होता है स्ट्रेंजर, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है स्ट्रेंजर। अगर इस चीज को अगर आप भली भांति अगर समझ लेते हैं, तो आपका जीवन में कभी भी लिस्ट का कमी नहीं होगा। क्योंकि स्ट्रेंजर का मतलब होता है अनजान लोग। और भारत में आपके जान पहचान के अगर देखा जाए, तो 200 500 1000 लोग ही होंगे जिनको आप जानते होंगे पर्सनली। उसके बाद जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे आपका स्ट्रेंजर हैं। 200 500 1000 के बाद पूरे भारत में लगभग 140 करोड़ से भी ज्यादा का आबादी है, और उन सारे लोगों में आप इस बिजनेस को लेके जा सकते हैं। और कहा जाता है कि बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस अनजान लोगों से ही चलता है। जैसे आज अगर कोई दुकान भी चला रहा हो, या फिर कोई भी किसी भी सेक्टर में बिजनेस कर रहा हो, तो उस बिजनेस में आप देख सकते हैं कि उनके जान पहचान के लोग बहुत ही कम जाते होंगे उनके पास उस बिजनेस में। बाकी सारा का सारा बिजनेस आज अन अननोन पर्सन के थ्रू ही चलता है, स्ट्रेंजर के थ्रू ही चलता है। तो आपका यहाँ पे स्ट्रेंजर का जो फॉर्मूला है, इस चीज को हमेशा एक्टिवली आप लोग लिस्ट में तैयार करते रहे, नए नए लोगों से बातचीत करते रहे, और उन लिस्ट को अपने लिस्ट में शामिल करते रहे। नोट, इस तरह से आप बड़ी आसानी से 100 से 200 लोगों की लिस्ट तैयार कर सकते हैं।
किसी भी व्यक्ति को लिस्ट बनाते समय नजरअंदाज नहीं करना है कि ये फलाने व्यक्ति है, ये अगर कोई जॉब में कर रहा है तो ये नहीं करेंगे, ये किसी पर पोस्ट में काम कर रहा है तो ये नहीं करेगा, ये रेलवे में काम कर रहा है तो ये नहीं करेगा, ये आईपीएस है तो ये नहीं करेगा, ये वकील है तो ये नहीं करेगा, ये डॉक्टर है तो ये नहीं करेगा, या फिर ये कोई नेता है तो ये नहीं करेगा। ऐसा हमें नहीं सोचना है। मतलब हमें हर एक व्यक्ति को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है, क्योंकि देखिए हर एक लोगों का नीड अलग अलग रहता है, सफलता का मायने अलग अलग रहता है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए, किसी को अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, किसी को देश विदेश घूमना है, टूर करना पसंद है। तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग तरह का सपना होता है, और वो डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हर एक सपने को हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे किसी को भी नजरअंदाज नहीं करना है, हर एक व्यक्ति को हम लोग को यहाँ पे लिस्ट में शामिल करना है। लिस्ट की सूची जितना ज्यादा होगा, मिशन डायमंड आपके लिए उतना ही आसान होगा। जितना बड़ा लिस्ट होगा, आपके लिए डायमंड शिप लेना उतना ही आसान होगा। इस चार्ट के अनुसार आप लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि सीरियल नेम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, और एज हो गया। अगर आपके पास डायरी है, डायरी पेन है, तो डायरी पेन के अनुसार आप लोग इस तरह से पहले कॉलम देना है। कॉलम देने के बाद आपको यहाँ पे सीरियल नेम देना है, सीरियल नेम के बाद नेम देना है, एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर देना है, ऑक्यूपेशन देना है, और एज देना है। इससे क्या होगा कि आप जिस व्यक्ति का लिस्ट बनाने जा रहे हैं उसको आप छांटने में आपका आसान हो जाएगा कि कौन सा व्यक्ति कहाँ से है, किस तरीके से है। तो उनको आपको प्लान देने में आसानी हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं, सीरियल नंबर में नंबर 1 दे दिए हैं। नेम में जिस व्यक्ति का आप नाम लिखना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम लेंगे। जैसे कि मैंने अपने यहाँ पे अपना नाम लिख के दिखाया है आप सभी को। उसके बाद उनका एड्रेस देना है, वो एड्रेस वो कहाँ से है। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर क्या है। उनके बाद उनका ऑक्यूपेशन लिखना है कि वो क्या करते हैं, किस सेक्टर में काम करते हैं। उनके बाद उनका एज क्या है। अगर इस चीज को अगर आप बखूबी इस चीज को आप अपने लिस्ट को बनाते हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू से बनाते हैं, तो 100 से 150 लोगों का लिस्ट तैयार करने के बाद आप बिल्कुल यहाँ से नेक्स्ट आपका जो काम रहता है वो अपॉइंटमेंट लेने का। और अपॉइंटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है यहाँ पे। अगर आप लोग सही डायरेक्शन में सिस्टम के साथ सिस्टम को पकड़ के काम करते हैं, तो सफलता आपके लिए यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। अपॉइंटमेंट लेने का उद्देश्य यह है कि सामने वाला व्यक्ति या गेस्ट जो प्लान सुनने के लिए उत्साहित और उत्सुक हो जाए, अपना समय निश्चित कर ले। मतलब जिस व्यक्ति को आप इस बिजनेस के बारे में बताना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे मीटिंग के लिए इनवाइट इनवाइट करना है, अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेने का एक प्रचलित तरीका नीचे दिया गया है, जो कि आप सभी के सामने मैं अभी प्रेजेंट करने वाला हूँ। जैसे कि अपॉइंटमेंट लेने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्म फॉर्मूला, जिसमें हम लोग को F4 हो जाता है फैमिली और फ्रेंड्स, O4 हो जाता है ऑक्यूपेशनल, R4 हो जाता है रिक्रिएशन और हॉबीज, M4 हो जाता है मार्केटिंग मैसेज। F4 मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के साथ आप अपॉइंटमेंट लेने वाले हैं, जैसे कि मैं अपने दोस्त से अपॉइंटमेंट लेने वाला हूं, तो सबसे पहले मैं उनके साथ फैमिलियर बिहेव करूंगा। कि जैसे कि मैं अजय को अपॉइंटमेंट लेने वाला हूँ अजय के पास, तो मैं अजय को कॉल करता हूँ। अजय, हेलो अजय। तो सबसे पहले मैं उनसे पूछूंगा फैमिली और फ्रेंडशिप के बारे में। मतलब हेलो अजय, कैसे हो, क्या घर परिवार में कैसा है, आपका किस तरह का से चल रहा है। मतलब इस तरह से आपको उनके फैमिलियर बिहेव करना है, ताकि उनको ना लगे कि सिर्फ आप सिर्फ उनके काम से अपने काम से रिलेटेड सिर्फ उनको कांटेक्ट किए हैं। मतलब आपको एक फैमिलियर बिहेवियर उनके साथ बिहेव करना है। उसके बाद उनके नेक्स्ट उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करना है, कि जैसे कि अजय, आप आजकल आप क्या कर रहे हैं, आपका काम कैसा चल रहा है, आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं तो वो आपका कैसा काम चल रहा है। मतलब इस तरीके से आपको उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करना है। नेक्स्ट उनका रिक्रिएशन एंड और हॉबीज के बारे में बात करना। मतलब अगर आपको उनका
अगर वो आपके फ्रेंड हैं तो आपको उनके हॉबीज के बारे में जरूर पता होगा, तो आपको उनके हॉबीज के बारे में, सपनों के बारे में, ड्रीम्स के बारे में पूछना है कि अरे अजय, आप 2025 में केदारनाथ जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस सपने का क्या हुआ? या फिर 2025 में एक आप लग्जरी कार लेने वाले थे, तो उस सपने का क्या हुआ? या फिर एक घर बनाने वाले थे, या फिर जो कुछ भी उनका ड्रीम्स हो, जिसके बारे में आपको पता हो, उस चीज के बारे में आपको उनसे बात करना है, उनके सपनों के बारे में बात करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक छोटा सा मार्केटिंग मैसेज देना है, जैसे मार्केटिंग मैसेज में कि अरे अजय, मैं एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो सोचा मैं आपको भी इस बिजनेस के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं, तो मैं उसी प्रोजेक्ट के बारे में आपको इनवाइट करने के लिए कॉल किया हूँ। तो हमारा एक इवनिंग को इतने बजे एक सेशन चलता है, मतलब प्रोजेक्ट का ट्रेनिंग चलता है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी आएं और उस ट्रेनिंग में हम दोनों मिल के देखें, समझें और इस प्रोजेक्ट पे काम करें। तो बस इतना सा ही काम आपको करना है और एक छोटा सा मार्केटिंग मैसेज आपको देना है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए कुछ आवश्यक बातें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमेशा जल्दी में रहे, व्यस्त दिखे, मतलब अगला जिससे आप अपॉइंटमेंट लेने वाले हैं उनके सामने हमेशा जल्दबाजी दिखाएं, उनको व्यस्तता दिखाएं, ताकि उनको लगे कि आप अपने काम में व्यस्त हैं। जोश में दिखे हमेशा उनके सामने, जब भी बात करें तो मुरझाए हुए बात नहीं करना है, आपको हमेशा जोश में बात करना है। आपके चेहरे में स्माइल होना चाहिए, आपके बातों में मतलब खुशी झलकना चाहिए। ज्यादा लंबी बात नहीं कहे, इस फॉर्मूला में कहते हैं कि 5 मिनट मतलब के अंदर और 1 मिनट से नीचे ही अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अगर 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में अगर इस चीज को आप कंटिन्यू कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और हमेशा सवाल का जवाब सवाल में ही दें, अगर क्योंकि अगर कोई पूछता है कि जैसे आपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया या फिर ट्रेनिंग के बारे में बताया, तो अगला जो है पर्सन, वो आपसे हमेशा पूछने लगेगा, अरे क्या चीज है बताओ ना, मुझे बताओ ना, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी बता दो ना। मैं उतना कौन सब्र करेगा, या फिर उतना कौन इंतजार करेगा, वो इतना टाइम को आएगा, ट्रेनिंग होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि उनको उसी एट ए टाइम में उनको बताना नहीं है कि क्या चीज है। अगर एट ए टाइम में आप बता देते हैं तो वो मीटिंग में आएंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और जब तक वो समझेंगे नहीं तब तक उनको करने के लिए यहाँ पे बिलीव नहीं बनेगा। तो इसीलिए सवाल का जवाब हमेशा सवाल में ही दें कि भाई इसीलिए तो, जानने के लिए ही तो, अगर वो पूछ रहा है कि भाई क्या है, तो भाई इसीलिए तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे आए और देखें, समझें। क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक आप आगे को डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो सवाल का जवाब हमेशा सवाल में ही दें। लोगों को लगे कि आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, मतलब अगले को फील होना चाहिए कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। जैसे बात करते करते उनको ऐसे भी बताएं कि अरे अजय, मेरे पास भी, और भी कुछ फ्रेंड्स हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उनको भी इनवाइट करूँ। तो आप मीटिंग के लिए तैयार हो जाएं, और मैं तब तक उनको भी इनवाइट कर लेता हूँ। तो उनको लगना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं, अपने बिजनेस को फैला रहे हैं। लोगों को लगे कि आपका बिजनेस को आप फैला रहे हैं, ऐसा उनको फील करवाइए। प्लान सुनने का समय निर्धारित करें और पुनः उसे पका कर, मत तो कॉल कट करते करते आपको दोबारा उनसे बात कर लेना है कि, या फिर अगर आप पर्सनली गए हैं तो पर्सनली उनसे बोल लेना है कि भाई ये इस टाइम को होता है, और आप मीटिंग से 2 मिनट पहले ही आप तैयार हो जाइएगा, या फिर मैं आपको कॉल कर लूंगा, या फिर जिस तरीके से हो, इस तरीके का आप लोग यहाँ पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपका नेक्स्ट काम क्या होता है, यहाँ पे उनको मीटिंग में इनवाइट करना, मीटिंग में इनवाइट करने के बाद प्लान प्रेजेंटेशन शो करना। नेक्स्ट काम है हमारा यहाँ पे ड्रीम बिल्ड करना। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, सपने नहीं है, तो आप इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो सकते हैं। तो आपका ड्रीम चार्ट आपके पास होना चाहिए। ड्रीम चार्ट में हम में से अधिकतर लोग उन्हें क्या चाहिए इसके प्रति स्पष्ट व निश्चित नहीं होते हैं, और जिसके कारण ही हमें कुछ नहीं मिल पाता है। अतः हमें अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य बनाना चाहिए, स्पष्ट टारगेट रहना चाहिए, ड्रीम बनाना चाहिए। आप यूटेक क्यों कर रहे हैं, यह आपको पता होना चाहिए।
आप इसके जरिए जिन सपनों को पूरा करना चाहते हैं उसकी एक स्पष्ट सूची बना ले। अगर आप यूटेक के थ्रू जिन जिन सपनों को पूरा करना चाहते हैं उन सब चीजों के अगर आपके पास ड्रीम लिस्ट नहीं है, सब चार्ट नहीं है, तो आप यहाँ से कहीं ना कहीं टाइम पास ही कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है। ड्रीम बनाने का एक स्मार्ट गोल फॉर्मूला है जिसके आधार पे हम लोग अपना ड्रीम को चार्ट को बना सकते हैं। जैसे कि स्मार्ट फॉर्मूला क्या है कि एस फोर हो जाता है स्पेसिफिक, मतलब कि विशिष्ट, मतलब जरूरी। M4 हो जाता है मेजरेबल, मतलब कि मापने योग्य। कहीं आप ऐसा तो टारगेट नहीं ले रहे हैं जो मापने योग्य ही नहीं हो। A4 अचीवेबल, मतलब प्राप्त करने योग्य। कहीं आप ऐसा तो टारगेट नहीं रख रहे हैं जो कि प्राप्त करने योग्य ही नहीं हो और आप उस टारगेट को यूट्यूब के थ्रू से रख लिए हो। R4 हो गया रियलिस्टिक, मतलब वास्तविक। क्या वो वास्तविकता के साथ वो ड्रीम को आप पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे कि अगर यहाँ पे आप रख लेंगे कि मुझे चांद पे जाना है, तो क्या यूटेक के थ्रू आप चांद पे जा सकते हैं? ये वास्तविकता के आधार पर नहीं आता है। इसलिए आपको ऐसा ही चीजें आपको यहाँ पे अपने रियलिस्टिक हो, जिससे कि आप यहाँ पे एक 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख का इनकम लेना चाहते हैं, टू व्हीलर लेना चाहते हैं, फोर व्हीलर लेना चाहते हैं, टीवी, फ्रिज, घर बनाना चाहते हैं। इस तरह का अगर आप वास्तविक रियलिस्टिक अगर ड्रीम बनाते हैं तो उस चीज को आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। और T4 हो जाता है टाइम बॉन्ड। टाइम बॉन्ड का मतलब होता है कि समयबद्ध। अगर आप यहाँ पे समयबद्ध नहीं हो रहे हैं, टाइम बॉन्डेशन नहीं रख रहे हैं, तो आप यहाँ पे सफल नहीं हो सकते हैं, आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई बाप है और अपना बेटी का शादी अगर उसको फिक्स करना है, तो जब तक वो डेट डिसाइड नहीं करेगा तब तक उसकी बेटी का शादी कभी जीवन में होगा ही नहीं। क्योंकि अगर वो डेट डिसाइड हो जाता है तो उस डेट को आज से 6 महीने के बाद अगर वो डेट डिसाइड करता है, तो उस डेट को डिसाइड करने के बाद क्या होता है कि उस 6 महीनों के दरमियान में वो अपना जो भी जरूरी चीजें हैं उस चीज को वो कंटिन्यू लग जाता है उस चीज के पीछे, मतलब जो जो जरूरत का चीज है उस चीज को पूरा करने के पीछे लग जाता है। तो उसी प्रकार अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है तो आपको समयबद्ध होना पड़ेगा, आपको टाइम बाउंडेशन रखना पड़ेगा, और टाइम बाउंडेशन रख के ही आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे कोई बाइक लेना हो, तो बाइक आप कब तक लेना चाहते हैं उस चीज का टाइम बाउंडेशन होना चाहिए। फोर व्हीलर लेना चाहते हैं तो कब तक लेना चाहते हैं उस चीज का टाइम बाउंडेशन होना चाहिए। आप यहाँ पे ब्रॉन्ज बनना चाहते हैं, सिल्वर बनना चाहते हैं, गोल्ड बनना चाहते हैं, तो कब तक बनना चाहते हैं उस चीज का आपके पास टाइम बाउंडेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे देखिए, गोल चार्ट बनाने का भी एक अलग ही फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल, मतलब विद इन 1 ईयर। अल्पकालिक लक्ष्य, मतलब 1 साल के अंदर में हमें क्या क्या अचीव करना है उस चीज का हमें लिस्ट तैयार करना है। जैसे कि पर्सनल मास्टरी, रिलेशनशिप, मेटेरियलिस्टिक गोल्स, स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, मनी, प्रॉपर्टी, व्हीकल। इस तरह से व्यक्तिगत योग्यता, संबंध, भौतिक लक्ष्य, कुशलता, दृष्टिकोण, ज्ञान, पैसा, संपत्ति, भौतिक वस्तुएं, वाहन, घर, और यूटेक की उपलब्धियां। मतलब इन सब चीजों को आपको यहाँ पे 1 साल के अंदर में क्या 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 आपको अचीव करना है उस चीज का आपके पास लिस्ट होना चाहिए। और इस लिस्ट को आप यहाँ पे इस तरह से अपना डायरी में यहाँ पे आपको लिखना है कि आपको 1 साल के अंदर में क्या क्या चीजें अचीव करना है, और उस चीज को यहाँ पे आपको लिख लेना है कि 1 साल के अंदर में आपको यहाँ पे कितने का रैंक में कितने की इनकम करना है, या फिर तो मोबाइल लेना है, बाइक लेना है, टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, जो भी चीजें आपको लेना है वो या फिर जो जो भी चीज आपको यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे शो कर रहा है उस चीज को आपको यहाँ पे चार्ट में शामिल कर लेना है कि यूट्यूब के थ्रू से अगले 1 साल में हमको क्या क्या करना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल, मतलब 2 से 5 साल के बीच में हमें क्या क्या अचीव करना है, जिसे कहते हैं दीर्घकालिक लक्ष्य। जिसमें कि सेम चीजें आ जाता है कि व्यक्तिगत योग्यता, संबंध और भौतिक लक्ष्य, कुशलता, दृष्टिकोण, ज्ञान, पैसा, संपत्ति, भौतिक वस्तुएं, वाहन, घर, और यूटेक की उपलब्धियां। इन सब चीजों को आपको लिस्ट में तैयार कर लेना है कि आपको अगले 2 से 5 साल के बीच में यूटेक के थ्रू से क्या क्या उपलब्धियां हासिल करना है। कि जैसे आपको अगले
5 साल के अंदर में यूटेक में कौन सा रैंक लेना है, या फिर घर बनाना है, या फिर वहाँ कोई गाड़ी लेना है, 4 व्हीलर लेना है, या फिर कोई भौतिक वस्तुएं जो है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, संपत्ति जैसे कोई जमीन वगैरह आप लेना चाहते हैं, उस चीज को आप यहाँ से कर सकते हैं। कितना पैसा कमाना चाहते हैं उस चीज को, कितना ज्ञान अचीव करना चाहते हैं यूटेक के थ्रू से, तो इन सब चीजों को आपको यहाँ पे लिस्ट बना लेना है। और 2 से 5 साल में जो चीज आप अचीव कर पाए उस चीज का यहाँ पे लिस्ट बना लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का है कि मेक योर गोल चार्ट, मतलब अपना गोल चार्ट कैसे बनाए। अगर आप अपना गोल चार्ट कंटिन्यू यहाँ पे बना लेते हैं और क्या क्या अचीव करना है उस चीज को अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं, तो आप यहाँ से आसानी से उस चीज को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आपको मोबाइल लेना है, या फिर एक बाइक लेना है, आप अपने सपनों का घर बनाना है, या फिर कोई कोई 4 व्हीलर लेना है, तो इस चीज को आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपना ड्रीम चार्ट बनाएं, और आप जहाँ पे सोते हैं उस जगह में आप अपने सपने का चार्ट को, जो गोल चार्ट है उस चीज को वहां पे चिपका दें। और चिपकाने के बाद जब भी आप सो के उठे तो आपका नजर वहीं पे जाना चाहिए, और वहीं पे जाने के बाद जब जब उस जो चार्ट पे आपका नजर जाएगा, तब तब आपका दिमाग क्या होगा कि सिग्नल देगा कि आपको उस ड्रीम को पूरा करना है, उस सपने को पूरा करना है। और उस चार्ट के अनुसार यहाँ पे आपको एक और चीज मेंशन करना है कि जैसे अगर आपको मोबाइल लेना है तो मोबाइल का पोस्टर अगर आप अपने जहाँ सोते हैं वहां पे आप चिपका देना है। और चिपका देने के बाद वहां पे आपको इस जगह में डेट मेंशन करना है। और डेट मेंशन करने के बाद आपको किस किस डेट को उस चीज को अचीव करना है उस चीज को लिखना है। अगर बाइक लेना है तो बाइक का डेट के साथ यहाँ पे आपको डेट मेंशन करके लिखना है। घर बनाना है तो घर कब तक बनाना चाहते हैं उस डेट को यहाँ पे मेंशन करना है। 4 व्हीलर लेना चाहते हैं तो 4 व्हीलर कब तक लेना चाहते हैं उस डेट को यहाँ पे आपको मेंशन करना है। और ड्रीम चार्ट आपको बनाना है। और जिस जगह में सोते हैं उस जगह में आपको चिपका देना है। और चिपकाने के बाद आपको दिन रात बस अपने सपने के पीछे लग जाना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि प्लान टू रीच डायमंड, मतलब आपको कितने प्लान करने होंगे जो आप यहाँ पे डायमंड रैंक को अचीव करेंगे, और कितनी इनकम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस चीज को मंथली वाइज भी ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डे वाइज भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मंथ में अचीव करना चाहते हैं, या फिर कितने डे में अचीव करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप यहाँ पे एसटीपी का मतलब होता है कि शो द प्लान, लेवल एंड रैंक है, इनकम है और रिवॉर्ड है। तो चलिए आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि अगर आप यहाँ पे 40 प्लान कंटिन्यू करते हैं तो समझ लीजिए कि आप यहाँ पे 15 लोगों को ज्वाइन करवा लेंगे। और 15 लोग जैसे ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं तो आपका यहाँ पे जो इनकम होता है वो 3,000 का होता है यहाँ पे। और अभी कंपनी रिवार्ड के जगह में लीडरशिप बोनस देना शुरू कर रही है, तो 200 रुपये का रिवार्ड नहीं आएगा, लेकिन आपको लीडरशिप एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से शुरू होता है। नेक्स्ट आप अगर आप अपने लेवल सेकंड में अगर 200 प्लान कंटिन्यू कर देते हैं, तो 200 प्लान जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपका रैंक यहाँ पे सिल्वर डायरेक्टर बन जाएगा। क्योंकि 200 प्लान करेंगे तो 75 लोग आपके टीम में आ ही जाएंगे। और आपका रैंक हो जाएगा यहाँ पे सिल्वर डायरेक्टर। और आपका जो यहाँ पे इनकम होगा टोटल 6,000 रुपये का इनकम होगा उस रैंक पे। और प्लस आपको कंपनी की तरफ से 15,000 रुपये का मोबाइल रिवार्ड फंड मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसी प्रकार जैसे आप अपने लेवल थर्ड में 1,000 लोगों का प्लान कर देते हैं तो आपका रैंक यहाँ पे टोटल 375 लोगों का ज्वाइनिंग आ जाएगा, उसमें आपका गोल्ड रैंक अचीव कर जाएंगे। 16,500 का आपका यहाँ पे उस रैंक पे इनकम होगा। और टोटल कंपनी की तरफ से 1,21,000 रुपये का बाइक फंड मिलेगा कंपनी की तरफ से चमचमाती बाइक लेने के लिए। उसी प्रकार आप अपने प्लेटिनम रैंक पे अगर 3,000 लोगों का प्लान कर देते हैं तो 1,875 लोगों का ज्वाइनिंग आपका 100% लग जाएगा। आप यहाँ से प्लेटिनम रैंक अचीव कर जाएंगे, आपका 44,250 रुपये का इनकम हो जाएगा। प्लस आपको कंपनी की तरफ से 6,51,000 रुपये का कार फंड मिलेगा कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके बाद ड्रीम लेवल आता है डायमंड। और डायमंड अचीव करने के लिए आपको करना क्या होता है कि आपको अपने लेवल 5 में 10,000 प्लान करने हैं। अगर 10,000 प्लान कर देते हैं तो आपका यहाँ पे सोच लीजिए कि डायमंड रैंक के लिए जितना बिजनेस चाहिए उतना बिजनेस आपको आ जाएगा। और आपका अपना ड्रीम रैंक डायमंड आप यहाँ पे अचीव कर जाएंगे। और आपका यहाँ पे जो इनकम होता है वो 1,16,625 रुपये का इनकम होता है। प्लस आपको कंपनी की तरफ से
1 करोड़ रुपए का रिवार्ड फंड मिलता है। आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि डायमंड रैंक अचीव कर रहे हैं और हमारा इनकम मात्र 1 लाख। लेकिन आप सभी को कंफ्यूजन में यहाँ पे दूर करना चाहूंगा कि इस डायमंड रैंक को अचीव करते करते आप यहाँ पे करोड़ों रुपए का इनकम जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इस लेवल 5 का मैं बात कर रहा हूँ, लेवल 5 में आपका सिर्फ इतना इनकम होगा, लेकिन इस रैंक तक जाते जाते आप करोड़ों रुपए का इनकम जनरेट कर चुके होंगे। तो ये है हमारा डायमंड बनने का फॉर्मूला। और अगर आपको डायमंड बनना है तो इस टाइम मैनेजमेंट चार्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट चार्ट को 100% फॉलो करते हैं तो नो डाउट आप यहाँ से डायमंड बन सकते हैं। और डायमंड बनने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता है। तो डायमंड बनने का चार्ट यहाँ पे क्या है कि आपको सबसे पहले टाइम, एक्टिविटी और प्रायोरिटी, ये 3 चीज आपको फॉलो करना है। और फॉलो किस तरह से करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग कि आप जो सुबह को सो के उठते हैं तो जितने बजे सो के उठते हैं, चलिए नो डाउट मैं आपको उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक टाइम रख रहा हूँ आप सभी के सामने, 7 से 8 के बीच में आप क्या कर रहे हैं उस चीज को एक्टिविटी में आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे 7 से 8 के बीच में आपने कितना काम किया उस चीज को लिखना है, या फिर जो भी चीज आप कर रहे हैं उस चीज को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रायोरिटी देना है उस चीज का, A, B एंड C। प्रायोरिटी क्या है कि आपको यहाँ पे वो चीज को यहाँ पे लिखना है कि वो जो भी काम आप किए वो कितना जरूरी था, उस चीज को आपको यहाँ पे दर्शाना है कि वो आपका जरूरी काम था। मतलब ए मतलब जरूरी काम, बी मतलब उस समय को बचाया जा सकता था, और सी मतलब कि ना करने वाला काम। उस चीज को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मतलब 7 से 8 के बीच में, सॉरी 7 से 8 के बीच में आपने क्या किया, 8 से 9 के बीच में आपने क्या किया, 9 से 10 के बीच में आपने क्या किया, 10 से 11 के बीच में क्या किया। इस तरह से टोटल आपको सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आपने क्या क्या किया उस चीज का आपके पास चार्ट होना चाहिए, डायरी में लिखा हुआ होना चाहिए। और उस चीज का प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप वो चीज जो यहाँ पे आप किए उस टाइम पे वो काम कितना जरूरी था आपके लिए करना। अगर इस चीज का आप चार्ट बना लेते हैं और 100% अगर फॉलो कर लेते हैं तो नो डाउट अगले 90 दिन के अंदर में आप यहाँ से अपना हैबिट चेंज कर लेंगे। और अगला 90 दिन के बाद आपका डायमंड का काम शुरू हो जाएगा और आप यहाँ से डायमंड रैंक को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट चार्ट है हमारा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस चीज को आपको 100% फॉलो करना है कि मोटिवेशनल बुक को आपको रोजाना पढ़ना है। ये 30 दिन का चार्ट है, जैसे कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच का है। जैसे कि 1 तारीख को आपने आज 1 तारीख है और आज आप 1 तारीख में कोई मोटिवेशनल बुक देख, वीडियो देखें या फिर बुक पढ़े या नहीं पढ़े, उस चीज को आपको वहाँ पे नोट करना है। उसके बाद आपको जो लिस्ट का जो चार्ट है उस लिस्ट का चार्ट में आपने नए लोगों को ऐड किया या नहीं किया, प्लान दिखाने के लिए किसी को बुलाया, अपॉइंटमेंट लिया या नहीं लिया, प्लान आपने दिखाया या फिर अपने अपलाइन के थ्रू दिखवाया, अपलाइन से आप मिले या फिर अपलाइन से बात किए। इस चीज को आपको यहाँ पे लिखना है। आपने अपने डाउनलाइन से मिले या बात की है उस चीज को आपको यहाँ पे टिक करना है कि यहाँ पे आपको इस तरह से टिक करना है। जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि अगर आपने अपने अपलाइन से मतलब मोटिवेशनल बुक्स देखा तो यहाँ पे टिक कर देना है, यस वाला टिक करना है, यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे टिक करना है। इस तरह से प्रोडक्ट एंड सर्विस का यूज किया कि नहीं किया उस चीज को आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे आपने कोई मोबाइल रिचार्ज किया, यहाँ पे अपना कोई मोबाइल रिचार्ज किया या फिर बिजली का बिल भरा या फिर कोई प्रोडक्ट का यूज किया, इस चीज को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपने जिस व्यक्ति का प्लान फॉलोअप किया है, प्लान दिया है, उनको आप यहाँ पे फॉलोअप किए हैं कि नहीं किए, कब कब किए हैं, कब कब प्लान दिए, उस चीज को आपको डे बाय डे पर हर दिन, ये 30 दिन का चार्ट है, आपको इस तरह से मेंटेन करना है। अगर ये 2 चार्ट अगर आप फॉलो कर देते हैं तो नो डाउट आप यहाँ से सफल लीडर बन सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे साधारण से करोड़पति बनने तक की यात्रा। साधारण लोगों की सोच अल्पकालिक होती है, जबकि करोड़पति लोगों की सोच होती है दीर्घकालिक। मतलब कि जो साधारण लोग होते हैं वो आज और अभी का सोचते हैं, कल का सोचते हैं, लेकिन जो करोड़पति लोग होते हैं वो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद के बारे में सोचते हैं कि आज से 5 साल के बाद क्या अचीव करना है, 10 साल के बाद क्या अचीव करना है।
जैसे कि आज एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप सभी को जियो का एग्जाम्पल लेना चाहूंगा कि जियो स्टार्ट हुआ था आपका 2009 या 9 या उस तरह के आसपास में। लेकिन वो लॉन्च हुआ है 2016 और 17 में। उस बीच में कंपनी को टोटल 11 साल का डिस्टेंस मिला। और उस 11 साल में मुकेश अंबानी जी ने में 1 रुपया भी नहीं कमाया, और लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन उनका विजन क्या था कि मुझे फ्यूचर में पैसा कमाना है। और आज आप देख सकते हैं कि आज प्रत्येक व्यक्ति से वो पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि आज उस बीच में उन्होंने क्या किया कि नेटवर्क बिल्ड करने पे काम किया, अपने सिस्टम पे काम किया। उसी प्रकार आपको यहाँ पे जब करोड़पति लोगों की तरफ जाना है, तो आपको यहाँ पे यूटेक के थ्रू से अगले 5 साल में, अगले 10 साल में क्या अचीव करना चाहते हैं, उस चीज को आपको यहाँ पे गोल सेट करना है, अपना सोच को बनाना है। साधारण लोग हमेशा वस्तुओं और लोगों के बारे में बात करते हैं, जबकि करोड़पति लोग हमेशा नए विचारों और आइडिया के बारे में बात करते हैं। कहीं आप भी तो नए, मतलब सिर्फ गॉसिप करने पे तो विश्वास नहीं रखते हैं। अगर आपको गॉसिप करते हैं तो आप यहाँ पे करोड़पति नहीं कर बन पाएंगे। अगर आपको करोड़पति बनना है, अचीवर बनना है, तो आपको हमेशा नए आइडियाज पे बात करना पड़ेगा, नए अचीवमेंट पे बात करने पड़ेगा, नई नई तकनीकों पे बात करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सफल हो पाएंगे। साधारण लोग कुछ भी नया करने से या परिवर्तन से डरते हैं, जबकि करोड़पति लोग कुछ भी नया करते हैं तथा परिवर्तन को स्वेच्छता स्वीकार करते हैं। मतलब कोई भी परिवर्तन आए वो स्वीकार करते हैं। जैसे आज हमारे कंपनी में कुछ भी नया अपडेट आता है तो बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं कि नेगेटिव बात करने लग जाते हैं, सर ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक सफल लीडर क्या करता है कि उस चीज को 100% फॉलो करता है। क्योंकि मैनेजमेंट जो डिसीजन लिया है, कहीं ना कहीं वो हमारे भले के लिए ही लिया है। तो जो मैनेजमेंट चाहता है उस पे हमें सहमति दिखाना है, और उनके साथ हमें स्वच्छता से परिवर्तन को स्वीकार करना है। साधारण लोग हमेशा जोखिम लेने से डरते हैं, बल्कि करोड़पति लोग हमेशा जोखिम उठाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मुकेश अंबानी जी को लिया, कि वो जब 10 से 11 साल के बीच में जब उनका प्रोसेस चल रहा था बिजनेस का, तब उन्होंने 1 रुपये का भी इनकम नहीं किया। मतलब वो जोखिम उठाए, रिस्क लिए, तभी आज वो करोड़पति के लिस्ट में है और इंडिया के नंबर 1 के लिस्ट में है। रिस्क में ही आपका रिच का फॉर्मूला छुपा हुआ है। अगर आप रिस्क लेते हैं तो आप यहाँ पे रिच बनते हैं। तो आपको हमेशा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना है। साधारण लोग सोचते हैं कि स्कूल कॉलेज के बाद सीखने का अंत हो जाता है, जबकि करोड़पति लोग हर किसी से हमेशा सीखते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि जीवन में सिर्फ हम, जहां तक मैं सीखा हूँ मैं बस इतना ही बहुत कुछ है, तो आप हमें वहीं से अपने पैरों को काटने का काम कर रहे हैं, और अपने आगे बढ़ने का रफ्तार को वहीं से आप कम कर रहे हैं। तो हमेशा अपने जीवन में लर्निंग पे फोकस कीजिए, सीखने पे फोकस कीजिए। अगर आप सीखने पे फोकस करते हैं तो आप यहाँ से सफल हो सकते हैं। साधारण लोग हमेशा वेतन के लिए काम करते हैं, जबकि करोड़पति लोग बड़े लाभ के लिए काम करते हैं। आप हम कहीं जॉब जैसा यहाँ पे मतलब सैलरी के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं कि मुझे 10,000 रुपया कमाना है, 20,000 रुपया कमाना है इस इंडस्ट्री से। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप यहाँ से बड़े सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से बड़े लाभ के लिए काम कीजिए, आप यहाँ पे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को ऐड कीजिए, और उनसे अगर एक एक रुपया भी आएगा तो लाखों नहीं, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आ सकता है। तो ऐसे लाभ के बारे में आपको यहाँ पे सोचना है। साधारण लोग हमेशा अपने पैसों को बढ़ाने पे ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि जबकि करोड़पति लोग अपने नेटवर्क को बढ़ाने में ध्यान केंद्रित करते हैं। आज जैसे देख सकते हैं, टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, ये क्या कर रहे हैं, दिन रात अपने नेटवर्क को बड़ा कर रहे हैं। और आज ये नेटवर्क को बड़ा कर रहे हैं, तभी आज ये बड़ा पैसा कमा रहे हैं। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि मुकेश अंबानी जी के बेटे का शादी हुआ, उन्होंने अपने खजाने से 5,000 करोड़ रुपए का खर्च किया, लेकिन आज उन्होंने, उनके पास 40,000 करोड़ का नेटवर्क है। और 40,000 करोड़ के नेटवर्क में उन्होंने क्या किया, हर एक यूजर के पीछे 50 रुपया बढ़ा दिया। और 50 रुपया बढ़ाया तो आज नेटवर्क का पावर देखिए। उन्होंने 5,000 करोड़ रुपया शादी में खर्च किया, लेकिन उन्होंने 50 रुपया पर यूजर बढ़ाया। और एक महीने का अगर उनका प्रॉफिट देखा जाए तो 25,000, सॉरी 2580 करोड़।
2580 करोड़ का प्रॉफिट मंथली अभी ले रहे हैं। तो सोचिए 2 महीने में जितना पैसा वो खर्चा किए उस पैसे को 2 महीने में रिकवर कर लिए और कंटिन्यू बढ़ाने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। तो वो पावर है नेटवर्क का। तो आपको भी यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड पे ध्यान देना है। साधारण लोग हमेशा जिम्मेदारी से भागते हैं, जबकि करोड़पति लोग हमेशा जिम्मेदारी आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाते हैं। आप भी अपने टीम का यहाँ पे जिम्मेदारी उठाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जो भी आपका टीम है उस टीम का अगर आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप यहाँ से बड़े आसानी से सफल हो सकते हैं। साधारण लोग हमेशा मेहनत से बचना चाहते हैं, जबकि करोड़पति लोग अधिक से अधिक मेहनत करते हैं। आप यहाँ पे अपने मेहनत से आंख मत चुराइए अपने में, क्योंकि आप कितना मेहनत कर रहे हैं वो आप अपने आंखों से भली भांति देख पा रहे हैं। दूसरों को मत बताइए कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं उतना कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो आपको भली भांति पता होगा। तो इसलिए मेहनत से भागिए मत, मेहनत ज्यादा से ज्यादा कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, भगवान इंसान से कहते हैं तू करता वो है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो फिर तू करना शुरू कर वो जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वो जो तू चाहता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, और इस चीज को अगर आप समझ लिए तो सोच लिए आप सफलता के राह पर हैं। असफलता के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे कि हमेशा बहुत ज्यादा लोग बनाते हैं। अ, जो असफल लोग हैं वो हमेशा बहुत ज्यादा बहाने बनाते हैं। उसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है। व्यवसाय के प्रति कोई गंभीर समर्पण नहीं है, इसलिए वो गंभीरता से काम नहीं करता है। बहुत जल्दी हार मान लेता है, आमतौर पर पहले 90 दिनों में ही छोड़ देता है। छोटी समस्याओं और असुविधाओं से हतोत्साहित हो जाता है, इसलिए अपने प्रयास कम कर देता है। मतलब कंपनी में कोई नया अपडेट आया, कुछ भी थोड़ा सा एड मनी में प्रॉब्लम आया, विड्रॉल थोड़ा सा लेट आ गया, तो वो अ, हतोत्साहित हो जाता है और अपना प्रयास क्या करता है, धीरे धीरे कम कर देता है। लगातार कंपनी की गलतियां निकालना शुरू कर देता है, दोष देता शुरू कर देता है। और उसे ये एहसास ही नहीं होता है कि दूसरे लोग अगर समान परिस्थितियों में सफल हो सकते हैं तो वो भी सफल हो सकता है। इस चीज पे वो फोकस ही नहीं करता है, और कंपनी पे ब्लेम लगाया जाता है। ऐसे लोग आलसी होते हैं, बिना मेहनत किए अपने डाउनलाइन के मेहनत से पुरस्कार पाना चाहते हैं, अचीवमेंट लेना चाहते हैं। अपलाइन का फोन नहीं उठता है उनसे और रिप्लाई भी नहीं करते हैं। ऐसे लोग हमेशा असफल रह जाते हैं। डाउनलाइंस की उपलब्धियां या प्रदर्शन की सराहना नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित सेल्फिश होते हैं। उसका हुलिया बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं होता है। मतलब जो भी असफल लोग है उसका हुलिया कभी भी प्रोफेशनल लुक की तरह नहीं रहेगा। एक अच्छा कपड़ा नहीं पहनेगा, पैंट शर्ट नहीं पहनेगा, डायरी मेंटेन नहीं करेगा, टाई नहीं मेंटेन करेगा, सही तरह से सेविंग करके नहीं रखेगा, बाल सही से नहीं बना के रखेगा, जूते नहीं पहनेगा, कपड़े आयरन किए हुए प्रेस किए हुए नहीं पहनेगा। तो ये सब लक्षण है असफल लोगों के। तो कहीं आप भी तो ऐसा चीज नहीं कर रहे हैं। अगर इन सब चीजों को आप कर रहे हैं तो अभी से करना बंद कर दीजिए, और सफलता के राह पे जो जो काम आपका है उस चीज को आप यहाँ से करना शुरू कर दीजिए। तो जाते जाते मैं आप सभी के सामने बस इतना ही करना चाहूंगा कि प्रयास तो सभी करते हैं, लेकिन कब तक करते हैं सफलता इस बात पर निर्भर करती है। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सभी को मिशन डायमंड में बताई गई तकनीक आप सभी को पसंद आया हो और आपने इस चीज को फॉलो करने के लिए ठाने हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा बैक होस्ट मिस काजल मैम को, कि मैम काजल मैम आए और आगे का मीटिंग को कंटिन्यू